सुप्रभात। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के तृतीय पाठ डीजी भारतम का अध्ययन करेंगे। डीजी का अर्थ है डिजिटल, भारतम जिसको हम इंडिया के नाम से जानते हैं, डिजिटल इंडिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो ये हमने पाठ के परिचय में पढ़ा है, जिसमें हम जानेंगे कि डिजिटल इंडिया क्या है। अब पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अध्यय का अर्थ है आज। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया नामक इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते यानी सुनी जाती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य का अर्थ है इस पद का क्या भाव है, क्या भाव है या क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मनसि का अर्थ है मन में, सप्तमी विभक्ति है। ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तनेन का अर्थ होगा समय के परिवर्तन के सह यानी साथ। सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए परिवर्तनेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते बदल गई है। प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक ही आसीत यानी था। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से ही किया जाता था, अर्थात लिखने की उस समय कोई सुविधा नहीं थी। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, और विद्या को श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा के द्वारा वेदों का जिस समय अध्ययन किया जाता था उस समय मौखिक शिक्षा दी जाती थी बालकों को, जो केवल सुनकर ग्रहण करते थे। विद्या को सुनने की परंपरा से गृह्यते स्म, ग्रहण किया जाता था, अर्थात उस समय लेखन कला नहीं थी। भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, इसके पश्चात मौखिक अध्ययन के पश्चात भोजपत्रोपरि भोजपत्र पर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। इसके बाद में क्या हुआ, अनंतरम इसके बाद तालपत्रोपरि, ताल के पत्र के ऊपर, ताल के पत्र यानी पत्ते के ऊपर शुरू में जब सुनने की परंपरा थी, उसके बाद में ताल के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर लेखन का कार्य आरब्धम का अर्थ होगा प्रारंभ हुआ। परवर्तिनी काले, समय के परिवर्तन के साथ कर्गदस्य, कर्गद कहते हैं कागज को, कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। इसके पश्चात कर्गदस्य कागज पर लेखन्या च, कागज पर लेखनी के द्वारा या लेखनी से, आविष्कारेण कागज और लेखनी के आविष्कार से, सर्वेषाम एव मनोगतानाम भावानाम सभी के मनोगत भावानाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, भावों को कर्गदो
कर्गदोपरि, कर्गदोपरि, कर्गद प्लस ऊपरी, गुण संधि है, कागज के ऊपर, लेखनम, लिखना, प्रारब्धम, प्रारंभ किया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती। टंकण यंत्र का अर्थ होगा टाइप राइटर, जिसको हम कहते हैं टाइप राइटर मशीन जिसको कहते हैं, उसके लिए आया है टंकण यंत्र से। टाइप राइटर के आविष्कारेण तु, आविष्कार से तो, लिखिता सामग्री, लिखी गई सामग्री को टंकिता सती, टाइप करते हुए, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात टाइपराइटर का आविष्कार हुआ और टाइपराइटर के आविष्कार से लिखी गई सामग्री को टाइप किया गया और टाइप करके बहुत समय तक उसको सुरक्षित रखा गया। फिर धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि विधि की, वैज्ञानिक विधि की प्रगति की यात्रा पुनरपि, और भी, फिर भी, अग्रे गता, आगे गई, और भी आगे बढ़ती गई। वैज्ञानिक विधि की प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ती गई। अद्य आज सर्वाणि, सभी कार्याणि, कार्य, आज सभी कार्य संगणक नामकेन, संगणक को का अर्थ है कंप्यूटर, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, संगणक नामकेन, संगणक नामक यानी कंप्यूटर नामक यंत्रेण, यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति, सिद्ध होते हैं या पूरे होते हैं। आज कंप्यूटर नामक यंत्र से सभी कार्य किए जाते हैं। जैसे क्या क्या किए जाते हैं? समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, समाचार पत्रों को, पुस्तकों को कंप्यूटर माध्यम से ही पठ्यन्ते, पढ़ा जाता है। लिख्यन्ते च, और लिखा भी जाता है। कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षः पेड़ों को कर्त्यन्ते काटा जाता है। कागज का उपयोग करते हैं जब लेखन के लिए और उसको पढ़ने के लिए, तो जब कागज का उपयोग हम करते हैं तो इसके लिए वृक्षों को काटा जाता है, क्योंकि वृक्षों के से ही कागज बनते हैं। स्मय, स्मय का अर्थ भूतकाल के लिए है। परम, परंतु, संगणस्य, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिकाधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति, पेड़ों को काटने में न्यूनता आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इति, इससे क्या होगा? इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है कि कंप्यूटर के अधिक उपयोग से वृक्षों को काटने में कमी आ जाएगी। अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान का उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा यानी दिशा में, सप्तमी विभक्ति है, महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। इससे पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में महान उपकार होगा, अर्थात महान उपलब्धि हम प्राप्त करेंगे पर्यावरण की सुरक्षा करके। धन्यवाद।